भाई, मुद्दा उठाया है अभय मुद्रा का इस्लाम में। अगर अभय मुद्रा होती है तो बता दीजिए। और दूसरी बात, आपने कहा कि हिंदुओं की तरफ हमेशा बीजेपी दिखती है 2002 के किसी भी वायलेंस में। ये बंगाल पे तो आपको कोई तस्वीरें नहीं नजर आई होंगी, आई हो तो आपने कोई टिप्पणी नहीं की। संदेश खाली भी आपके सामने शायद नहीं आया होगा। शायद आंखें मूंदने का एक तरीका है कहीं ना कहीं, जहां आप सिलेक्टिव चीजें देखते हैं, बाकी नजरअंदाज कर देते हैं। नहीं, देखिए, मैं धर्म पे और मुद्राओं पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैंने प्रभु श्री राम से ये चीज़ सीखी है कि विनम्रता होनी चाहिए। प्रभु श्री राम कभी भी, या कोई भी हमारे जितने भी धर्म के, किसी भी धर्म के जो बड़े, उनमें कभी भी अहंकार नहीं था। तो कभी भी आप ये नहीं सुनोगे जो अहंकारी लोग होते, अब तो की बात मैं अकेला सब पे भारी, ये नहीं तो कहते। स्पीकर साहब अहंकार परे कर झुक कर आदर से अगर प्रधानमंत्री को मिल रहे थे, आपको उसमें भी दिक्कत है। मुझे ओम बिरला जैसा ट्रीट ना करें मैम, मुझे आप कम से कम ओम बिरला जी जैसा ट्रीट ना करें। मैं राहुल गांधी पर बात कर रहा हूं। अगर आप मेरा फ्लो तोड़ोगी तो मैं चुप बैठता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लीज मैं अपनी बात करता हूं। मैं आपने सवाल पूछे, आपने सवाल पूछे, मैं आप जवाब दे देता हूं। विपक्ष में बैठे होगा ना डिबेट, तभी भी जमाएंगे। कमाल करते हैं तहसीन भाई। डिबेट ऐसे नहीं होगा ना, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे देता हूं। मैं कह रही हूं, नहीं चाहते हो तो मैं चुप बैठता हूं। अगर आप चाहते हो तो मुझे फ्लो में बोलने दीजिए। आप अगर रोकोगे तो नहीं होगा। श्रद्धा पूर्वक स्पीकर झुकते हैं तो आपको झुकने में दिक्कत नजर आती है, और खुद आप झुकने की बात करते हैं। मैं उसका जवाब दे देता हूं। आप प्लीज मेरी बात आने देंगे प्लीज। वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कर देगा डिफेंड, प्लीज मेरी बात आने दीजिए। मैं अपनी फ्लो में टूट गया। मैं जो बात कह रहा था, जो मैं कह रहा था, कोई भी अहंकारी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। रूल्स आपको अप्लाई होते हैं, आप सिर्फ पर्सनल टिप्पणियां कर रहे हैं, मुद्दा है नहीं आपके पास। आप पे क्या कर रहा हूं मैं तो कर रहा हूं। अच्छा, मैं अगर आपको लगा मैंने आप पे क्या, मैं माफी चाहता हूं, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं माफी चाहता हूं। मेरी कोई ऐसी इच्छा मंशा नहीं थी। मैं अपनी बात रख देता हूं, क्योंकि क्या तीसरी बार मेरी बात टूट गई है। अहंकारी लोग होते हैं जो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं मैं अकेला सब पे भारी, मैं अकेला सब पे भारी, और पीछे उन्हीं के एमपीज ताली बजाते हैं। ये पार्लियामेंट में अहंकार ये होता है। बट मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। आपने बंगाल पे सवाल पूछा, बिल्कुल जो बंगाल में हुआ गलत हुआ। उसके पीछे वेस्ट बंगाल पुलिस लगी हुई है, वो पकड़ा जाएगा और वो अरेस्ट होगा, जैसा वो शाहजहां शेख अरेस्ट हुआ। और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ऐसे लोगों के लिए कोई भी माफी नहीं होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं मैम, बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, कहाँ है वो बृजभूषण शरण सिंह जिसके लिए आप लड़े थे? मैम आप लड़े थे, है वो जेल के पीछे? क्या लिखा था दिल्ली पुलिस ने? महिलाओं को कहाँ नहीं, जिसके लिए नहीं, जिसके खिलाफ हम लड़े थे, लेकिन शहजाद पूनावाला जवाब दे। देखिए, मैं जवाब दे देता हूँ। तहसीन पहले तो शायद तहसीन मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप शायद आपके रिपोर्टर को धक्का मारा। आई डोंट थिंक तहसीन मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ये हमेशा पूछो ना कि काय नाविका जी बिल्कुल जवाब दे रहा है। मैं पूछ चुकी हूँ, आप सुनने की कोशिश करें जी। तहसीन मैंने आपके बीच में नहीं बोला, और मैं फिर से रिटरेट करता हूं। मैं तो किसी को रोक नहीं रहा था, मेरा चांस आया, मुझे 8 बार रोका गया। और जब मैं लास्ट की स्टेटमेंट कर रहा था, बीजेपी का ऐसे कैसे डिबेट हो सकती है? 1 बीजेपी वर्सेस 3। एक भी फ्लो में समय पे भी वो बीच में बोले जा रहे हैं। जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला। जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा, उसका भी जवाब दीजिएगा कि क्या राहुल गांधी की आज ओपनिंग बैटिंग का जवाब बीजेपी को जल्द ढूंढना पड़ेगा? सब एक के बाद एक जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले, और तहसीन प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, तहसीन पूनावाला को यह पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति ताजमुल गिरफ्तार हो चुका है, पर जैसे शाहजहां शेख विक्ट्री साइन दिखाते हुए जा रहा था, वैसे वो वेस्ट बंगाल की पुलिस इस ताजमुल को भी एस्कॉर्ट कर रही थी। और वहां के विधायक ने बोला कि ये तो मुस्लिम राष्ट्र में होते रहता है, इसमें क्या समस्या है? सुन लीजिए, बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। और उस पर अभी तक महुआ मित्रा, सागरिका घोष, प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, कोई नेता नहीं बोला है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, देखिए अभी उन्होंने उद्धव जी की पार्टी के नेता ने कहा, अभय जी ने, हमारे दुबे जी ने ये कहा कि देखिए आनंद दुबे जी ने, कि ये मिस इंटरप्रेट आप कर रहे हैं राहुल गांधी ने जो बोला। ठीक है, बताइए, हिंदू गंदा शब्द है, ये कांग्रेस ने बोला। मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते, ये राहुल गांधी ने कहा। रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, ये इंडिया अलायंस ने कहा। इसमें कौन सा स्कोप है मिस इंटरप्रिटेशन का, वो बता दीजिए आनंद जी, अगर आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं। तीसरी बात,
आज शिवजी की तस्वीर लेकर वो खड़ा है जिसके पुराने परिवार के लोगों ने सोमनाथ मंदिर पर रोक लगाई थी और सोमनाथ में राष्ट्रपति ना जा सके। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। दुबे जी बता दीजिएगा कि नेहरू जी के सोमनाथ पर रोक लगाने के पक्ष में है और सोमनाथ को जिसने रोका जो शिव जी की बात कर रहा है। और आखिरी बात देखिए, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि अहंकार किसको कहते हैं। इंडिया इज इंदिरा और राजा अयोध्या इज एमपी फैजाबाद। ये एमपी फैजाबाद को राजा अयोध्या के साथ तुलना की। दुबे जी एक बात बता दीजिए, हमारी 303 सीटें आई, हम लोगों ने बड़ी जीत हासिल की उत्तर प्रदेश में, कभी अपनी तुलना प्रभु श्री राम से नहीं की। आप बताइए कि अवधेश जी की तुलना राजा अयोध्या से की जा सकती है क्या? दुबे जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के लिए जो राहुल गांधी जी ने कहा उसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है, पहले उसे सुनो। उन्होंने संदेश दिया कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपके लिए प्रधानमंत्री जी महत्वपूर्ण है तो आप विरोधी पक्ष नेता को भी सम्मान दीजिए। पूरी विरोधी पक्ष नेता भी लोकतंत्र और संविधान का एक हिस्सा है, उसे भी मानिए। अब वो संदेश अगर कुछ आपको बुरा लग रहा है तो भाई आपकी विवेक बुद्धि पर हम छोड़ते हैं। दूसरी बात, अभी आप हमें ज्ञान दे, अरे सुनिए तो, अभी आप हमें ज्ञान दे रहे थे हिंदुज्म पर, मंदिर पर, हमारे भगवान पर। अरे भाई, अयोध्या मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर हमारे इस देश के चार महान शंकराचार्य ने फैजाबाद के जवाब दिया। सवाल क्या जवाब प्रकार जल्दबाजी में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिस प्रकार मोदी जी पूरे इस मंदिर पर राजनीतिकरण कर रहे हैं, अयोध्या का राजा यानी राम जी कहना सही है या नहीं? आनंद दुबे जी इसका हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सही नहीं है, नहीं बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही। अयोध्या के राजा और इस देश के हमारे आराध्य श्री राम भगवान ही हो सकते हैं और वही है। अगर कोई व्यक्ति विशेष अपनी तुलना उनसे करता है तो उसकी विवेक बुद्धि पर आप छोड़ दीजिए, वो प्रश्न चिन्ह नहीं, उस पर लड़ाई नहीं होगी, उस पर सवाल नहीं पूछेंगे आप। अयोध्या के राजा श्री राम भगवान है, केवल राम भगवान है, तो फिर हमारे आराध्य हैं, कोई दूसरा राजा हो नहीं सकता। सब वहां दास, सब राम भगवान के दास हैं, हम भी दास हैं, हम भी भक्त हैं और अवधेश पासी जी भी भक्त हैं। आनंद दुबे जी, पाटिल जी कह रहे हैं कि अगर अखिलेश जी ने ऐसा कहा है, जो कहा है वो सही कहा है। अब बता दीजिए पाटिल जी को, क्या ये सही है? नहीं, उन्होंने दूसरे संदर्भ में कहा है, आप दूसरे संदर्भ में उसे प्रस्तुत कर रही हैं। संदर्भ का फर्क है कि मैं कह रहा हूं कि अयोध्या के राजा सिर्फ राम भगवान है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। राजा सिर्फ एक होता है, बस राजा नहीं हो सकते। ठाकरे जी चुप क्यों है? इस बात का वर्णन आप नहीं करेंगे क्योंकि अच्छा जो है वो मीठा वहीं पर, लेकिन साथ में रहेंगे क्योंकि लड़ाई मोदी के साथ है। पब्लिक पूछ रही है सवाल, अब पब्लिक के सवाल सुन लीजिए। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, अगर फैजाबाद सीट भाजपा के हारने से विपक्ष इसे प्रभु श्री राम से जोड़कर देख रहा है तो मथुरा सीट भाजपा ने जीती है, क्या ऐसे में इसे अखिलेश यादव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए? बताइए भाटी जी, पब्लिक का सवाल है। नहीं, अपने अपने तरीके से सब जोड़ते रहे, लेकिन अयोध्या का, फैजाबाद का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को ही मुद्दा बना के पूरे देश में लोगों में आक्रोश पैदा करने का प्रयास किया, लोगों में जो अंधविश्वास भरने का प्रयास किया और उस सीट को वो हार गए। तो इसका संदेश साफ है कि खोखले नारों से चुनाव नहीं जीते जा सकते। अयोध्या में इन्होंने विकास के नाम पर जो गरीब लोगों को उजाड़ा। और दूसरी तरफ आपका कहना है कि कृष्ण जी पे आपका कॉपीराइट नहीं है, राम जी पर आप लेने की कोशिश। भाटी जी ने कहा अंधविश्वास, मान्यवर राम गोपाल यादव जी ने जब सूर्य तिलक हुआ प्रभु श्री राम का, तो भाटी जी प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। भाटी जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अभी देखा, अभी इन्होंने कहा अंधविश्वास। जिस दिन आप इतना क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि मेरी साइड के एक ही प्रतिनिधि हैं, आपके 3 हैं और आपको 3 गुना ज्यादा समय मिलता है। सुन लीजिए, ये केवल मैं कह रहा हूं। अभी मैं बोल रहा था, मेरे बीच में आप बोलने लगे, आप उल्टा कह रहे हो मैंने इंटरप्ट नहीं किया। आपने अभी अंधविश्वास